I am going to discuss about the pharmacokinetics. फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको हमने बताया था फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या इसको हम बोल सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चार प्रोसेस आती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम देखे थे फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन इज अ पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन्स और थ्रू पैरासेलुलर स्पेसेस ड्यू टू प्रेशर। एग्जाम्पल पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू कैपिलरीज। मीन्स फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ड्रग्स जो है पास होती हैं एक्वस पोर्स के थ्रू मेम्ब्रेन्स में, और ये किसकी वजह से होता है, जो पैरासेलुलर स्पेसेस में जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ये होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ड्रग्स का जो है जब पास होती है किसमें, थ्रू दी कैपिलरीज। Lipid insoluble drugs cross biological membranes by filtration if their molecular size is smaller than diameter of the pores। वैसे तो लिपिड इंसॉल्वेंट ड्रग्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती हैं, बट लिपिड इंसॉल्वेंट ड्रग्स उस केस में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं जब ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज है वो पोर्स के डायमीटर से छोटा हो। एज सच diffusion of drugs across capillaries is dependent on rate of blood flow through them rather than on lipid solubility of drug or pH of the medium। मीन्स जो भी ड्रग का डिफ्यूज़न है क्रॉस दी कैपिलरीज वो डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो के रेट पे, मतलब ब्लड किस रेट से फ्लो हो रहा है, या जो ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, या ड्रग के या मीडियम के पीएच पे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन में आता है स्पेशलाइज ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरियर ट्रांसपोर्ट। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट का होता है ऑल सेल मेम्ब्रेन एक्सप्रेस अ होस्ट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच सर्व एज कैरियर और ट्रांसपोर्टर फॉर फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट आयंस, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स, ट्रांसमीटर्स एक्सेट्रा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मीन्स जो भी आपके जो ये आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, ये सारे जो है मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू दी कैरियर ट्रांसपोर्ट। बिसाइड दिस दे आल्सो ट्रांसपोर्ट xenobiotics इंक्लूडिंग ड्रग मेटाबोलाइट्स। कैरियर ट्रांसपोर्ट इज अ स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, एग्जाम्पल एन ऑर्गेनिक एनायन। अब बात करते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म ऑफ कैरियर ट्रांसपोर्ट इज 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड्स विद देयर सबस्ट्रेट ट्रांजिशनली। स्टेप 2 कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं कैरिंग द सबस्ट्रेट टू अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, एंड स्टेप 3 में डिसोसिएट हो जाता है, और स्टेप 4 में वापस रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मीन्स जिसमें कैरियर ट्रांसपोर्ट एज अ कैरियर काम करता है ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या होता है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो एज अ कैरियर काम करती है। वो क्या करती है, जो हमारी ड्रग है उससे बाइंड कर जाती है, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। फिर उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं और वो क्या करती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी साइड जाती है। फिर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है हमारा या हमारी जो ड्रग है वो डिसोसिएट हो जाती है। मीन्स स्टेप 3 में वो डिसोसिएट होकर अपना एक्शन शो करती है, और जो कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है वो मीन्स जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो वापस हमारी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाती है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी, ये 2 टाइप के होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, बिलोंगिंग टू द सुपर फैमिली ऑफ सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर ऑपरेट्स विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इट मियरली फैसिलिटेट्स परमिशन ऑफ पुअरली डिफ्यूजिबल सबस्ट्रेट, एग्जाम्पल द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल्स एंड फैट सेल्स बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी इज इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो इनहिबिट हो जाती है पॉइजन्स के थ्रू, and transport the solute against its electrochemical ingredient. Selective accumulation of substance on one side of the membrane, for example इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे एग्जाम्पल दिया लियोडोपा मिथाइल डोपा, गट में एब्जॉर्ब होते हैं बाय एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, इसमें जो है एटीपी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रांसपोर्टर्स बिलोंग टू सुपर फैमिली ऑफ एटीपी बाइंडिंग कैसेट, ओनली रिफ्लक्स ऑफ सल्यूट फ्रॉम साइटोप्लाज्म दैट इज टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल, आल्सो नोन एज यूनिफोर। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही साइड तक ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसको यूनी मीन्स एक ही डायरेक्शन में इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए यूनिपोर्ट के नाम से जाना गया है। सेकेंड इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दूसरे टाइप का है एसएलसी। इसमें
Energy to pump one solute is derived from downhill movement of another solute. Symport और co-transporter क्या होते हैं? Concentrated gradient is such that both solute moves in same direction. एंटीपोड क्या होता है? मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. एंटी मीन्स अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में से मूवमेंट होता है, दोनों साइड मूवमेंट होता है. अपटेक एंड इफ्लक्स ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट. एग्जाम्पल NaCl डिपेंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है. एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन. मीन्स जो भी हम दवा खाते हैं या ड्रग लेते हैं, उसका जो ड्रग का मूवमेंट है वहाँ के साइड एडमिनिस्ट्रेशन साइड से लेके उसके ब्लड के सर्कुलेशन तक पहुँचने की प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. नॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज दैट गेट्स एब्जॉर्ब बट आल्सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इम्पॉर्टेंट. ये तो इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, इसके साथ साथ किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है. एक्सेप्ट व्हेन गिवन IV. एक्सेप्ट IV के केस में एब्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हमारी ड्रग जो है डायरेक्टली वहाँ पे ब्लड में पहुँच जाती है, सर्कुलेशन में पहुँच जाती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. अब एब्जॉर्प्शन के अदर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को है एक्वसॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, वैस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एक्वसॉल्युबिलिटी क्या होती है? ड्रग्स गिवन इन सॉलिड फॉर्म मस्ट डिसॉल्व इन एक्वस बायोफेज बिफोर दे आर अब्जॉर्ब. जो भी ड्रग हम ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म ले रहे हैं, तो वो जो भी एक्वस बायोफेज है हमारा, उसमें पहले डिसॉल्व होना चाहिए, तभी उसका एब्जॉर्प्शन आगे होगा. फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जैसे एस्प्रिन है, ग्लिसोफेल्विन है, इसका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है वो गवर्न करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को. कीटोकोनाजोल जो हमारी एंटी फंगल ड्रग है वो डिसॉल्व्स एट लो pH. गैस्ट्रिक एसिड इज नीडेड फॉर इट एब्जॉर्प्शन. अब कंसंट्रेशन की बात करें तो पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड ऑन concentration gradient. Drugs given as concentrated solution is absorbed faster than from dilute solution. मीन जो concentrated solutions ड्रग होती हैं वो ज़्यादा फास्टर रेट पे एब्जॉर्ब होती हैं देन दी dilute solutions. अब बात करते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस. लार्जर सरफेस होगा तो फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं वैस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस. ब्लड सर्कुलेशन रिमूव द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बिंग सरफेस. बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिपेंड करता है. तो दिस अफेक्ट्स ड्रग एब्जॉर्प्शन बिकॉज ईच रूट हैड इट्स ओन स्पेशल फीचर्स. मीन्स अगर ड्रग हम ओरली ले रहे हैं तो पहले वो टैबलेट टूटेगी, फिर उसके डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डीएग्रीगेट होगी, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा. इसी तरीके से अगर हम कोई टॉपिकल रूट से ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या डायरेक्ट जो है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही होती है, वहाँ पे ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में ड्रग होती है. तो इन सब चीज़ों के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में. सो अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा कि फार्माकोकाइनेटिक में 4 प्रोसेस आती हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं. हम बात करते हैं कि अभी तक हमने देखा एब्जॉर्प्शन क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट प्रोसेस क्या होती है. इसी तरीके से हम फार्माकोकाइनेटिक के चारों प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे: एब्जॉर्प्शन, distribution, metabolism and excretion. So if you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.